की हुई तो राम मंदिर बनवाने वाले जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाए बीजेपी, उन्होंने सपोर्ट किया ना, मानते हैं ना आप, फिर भी हार गई अयोध्या से। राम मंदिर पहली बात बीजेपी ने नहीं बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है। कि अभी योगी आदित्यनाथ को हटा करके वहाँ अखिलेश को लाया जाए, सीधा एक्शन लिया जाता है। अभी पिछले ही बात है, रेप केस पे भी उन्होंने सीधा एनकाउंटर किया था। ऐसा कोई बंदा नहीं था कांग्रेस के राज में, ना भी मन्नू को लाया जा सकता था, ना किसी को लाया जा सकता था पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान भी डरा बैठा है, उसकी बीजेपी भी डरे, सब डरा बैठा है। जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन पूरे वर्ल्ड में हिंदू ही होगा। लोगों के चर्चित में है कि अभी योगी आदित्यनाथ को हटा करके वहाँ अखिलेश को लाया जाए। वो सब चर्चा ही चल रही है। अखिलेश यादव जी और ये जो योगी के बारे में बोल रहे हैं, आएंगे योगी ही, क्योंकि योगी जी ने बहुत काम कर रखा है यूपी में। जैसे कि आप खुद ही देखो, एजुकेशन लेवल पे हो, क्राइम पे हो, लड़कियां सेफ चलती हैं रात को, सब कुछ उन्होंने सही सेव कर रखा है। पहले कब्जे होते थे मकानों के, वो अब नहीं हो रहे। दिन दहाड़े रात में गाड़ियाँ चलती थी, सब मतलब आप क्राइम आपको सबको पता है कि कैसे कैसे हो जाता था, वो आज नहीं हो रहा। मुसलमानों के पत्थर आप या उस पर बुलडोजर चलते हैं, सीधा एक्शन लिया जाता है। अभी पिछले ही बात है, रेप केस पे भी उन्होंने सीधा एनकाउंटर किया था, तो सीधा एक्शन लिया जाता है। मेरा ये कहने का मतलब है। आपके कहना चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि योगी को कोई नहीं हटा सकता, वो सारी पार्टियां मिल ले, जो मर्जी कर ले, योगी और मोदी जो है वो एंड तक यही रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। और अगर मोदी जी ने तो अपनी सीट ले ली है, मतलब उसमें तो बीजेपी आ चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री के, उसमें कितने आसार हैं कि योगी जी बने? पूरे आसार है, योगी जी ही आएंगे। इन्होंने संगठन करके किसी तरीके योगी अखिलेश यादव वहाँ थोड़ा ले तो आए हैं, 7 सीटें दिल्ली में तो हमारी भाजपा की ही आई हैं, और वहाँ पे भी योगी ही आएंगे। जैसे योगी के काम है, कुछ करके कुछ सीटों में कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन आएंगे योगी। आपका भी यही कहना है कि योगी जी ही आएंगे? योगी जी आएंगे, बाकी जो मोमेंट्स वगैरह है वो तो सारे सपोर्टर उनके हैं, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस हो गई, बाकी जो सारे हिंदू, अगर हिंदू भाई इकट्ठे हों तो फिर योगी ही आएंगे। अभी जो वर्सेस हिंदुत्व और वर्सेस चल रहा है, यादव होगा, उसके बारे में कुछ कहना मैं चाहते तो हैं? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जातियों में ना बटें। पहले हम हिंदू हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, पर मैं पहले हिंदुओं को वो करता हूँ, हिंदू को सपोर्ट तो करता ऐसा हूँ। क्या रीज़न है, ऐसे क्या कारण है कि हिंदू ही हराने पे तुले हैं बीजेपी को? क्यों? हिंदुओं को अभी जो जाग रहे हैं, देखो सारे एक साथ नहीं जागे हुए, मैं सिंपल बोल, पर बहुत युवा जो है, युवा जाग रहे हैं। युवा से आप पूछोगे, युवा को पूरा सपोर्ट करेगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी, आप ये मैं कह रहा हूँ, आप पार्टी ले आओ दूसरी, कांग्रेस और केजरीवाल के आगे तो कोई नहीं टिकने वाला, इनके आगे बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी के अलावा कोई ऐसी पार्टी ले आओ जो काम कर रही हो, मैं बीजेपी को भी बोल दूंगा कि बीजेपी को कर दो, तू इस पार्टी को जितवाओ अगर वो काम कर रही है। मेन है देश का विकास, अगर जो पार्टी देश का विकास कर रही है उस पार्टी को जितवाओ, मैं किसी उसके साथ वो नहीं। मेन है बीजेपी अभी काम कर रही है, मोदी अभी काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं था कांग्रेस के राज में, ना भी मन्नू को लाया जा सकता था, ना किसी को लाया जा सकता था पाकिस्तान से। आज पाकिस्तान भी डरा बैठा है, उसकी जीडीपी भी डरे, सब डरा बैठा है बीजेपी की वजह से। तो बीजेपी अपनी अपनी जगह से क्यों आ रही है? जहाँ से अभी अयोध्या से, अभी उपचुनाव में बद्रीनाथ से क्यों आ रही है बीजेपी? बीजेपी की भी बहुत गलतियां बीच बीच में, उन्होंने अपने कुछ वो सीटर्स को हटवा दिया था, दूसरे वो मूल्य आए थे सांसद, कई पुराने सांसदों को हटा दिया था, नए सांसद ले आए, इसलिए भी है। बाकी जो हिंदू है, हिंदुओं का बहुत ज़्यादा माइंड वॉश हुआ है, इन्होंने किया है, केजरीवाल कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम्स ने बहुत ज़्यादा माइंड वॉश किया हुआ है। जिस दिन हिंदू जाग गया उस दिन पूरे वर्ल्ड में हिंदू ही होगा। अब क्या जागेगा हिंदू? क्या चुनाव खत्म होने के बाद हिंदू जागेगा? वो तो अब उनके ऊपर निर्भर है। बहुत सी जनता कहती है ये गलतियां नहीं है, तानाशाही चलाने की वजह से जो बीजेपी 400 सीट नहीं ला पाई, वो तानाशाही की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि जो सत्यता है वो 10 साल बाद पता चलेगी। क्या कारण है जो 400 पार नहीं हुआ? 400 पार तो कुछ तो गलतियाँ हम हिंदुओं की है, जो थोड़े थोड़े जो ये हमारा साथ ना दे कि कुछ जो इनके भी चले जाते हैं मस्जिदों में वगैरह वगैरह, वो पूरी तरह खुले हुए हैं। दूसरा ये संगठन करके सीटें इन्होंने पाई हैं, ये 90 सीट तो कांग्रेस की आई थी टोटल, तो वो तो कितना नहीं क्यों ही नहीं उछल रहे हैं, इतना मुझे समझ नहीं आता ये बात कि अभी भी जो अभी संसद में अपने वो बहुत उछले थे, पार्लियामेंट में बहुत ऊँचा ऊँचा बोल दिया था, मुझे समझ नहीं आता क्यों बोलते हैं। किसने बोला था ये बात? राहुल गांधी ने बोला था ना कि क्या कहते हैं, इतना पप्पू कहते हैं, हम नहीं कहेंगे जो भी, पर उन्होंने बोला, और फालतू में मतलब नहीं है 90 सीटें लाके। और उन्होंने केजरीवाल अपनी सारी पार्टी, छोटी छोटी सब पार्टियों को मिलाकर तो अपनी टोटल सीटें लेके आए। हम अकेले खड़े होके बीजेपी 240 सीटें लेके आई,
और इनका था कि हम तो भैया 7 लाएंगे, 7 लाएंगे, दिल्ली में 7 आएंगी, 7 नहीं तो 3 तो आएंगी, कुछ भी नहीं आई, 7 की 7 हमारी हैं, बीजेपी की हैं। तो मतलब ये कहने वाली बातें हैं, अफवाह तो सब फैलाते हैं, सब फैलाएंगे भी, अब फैलती रहेंगी भी, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आएगी बीजेपी और योगी आए। आने वाले समय पे अभी बीजेपी आगे और आगे आने वाले समय पे योगी ही है, कहीं ऐसा तो नहीं योगी जी को हटाने की चाल चली जा रही है? योगी को हटा ही नहीं सकता। योगी जी को हटाएंगे, योगी जी लोग ही हटा देंगे। जैसे उन्होंने बहुत लोगों को हटाया भी है योगी जी ने, आपको पता ही होगा, जितने भी गैंगस्टर वैंगस्टर थे वहाँ पे गाजियाबाद वगैरह में, बहुत क्राइम कम हो गया है वहाँ पे, वरना हर दिन यही सुनने को आता था आज इसका मर्डर हो गया, आज इसका मर्डर हो गया। तो अब तो उन्होंने सब कुछ ख़त्म ही कर दिया। कोई, हम खुद यूपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग रात रात को बाहर जाते हैं। पहले तो शाम होते ही लोग सारे अपने घर में चले जाते थे कि यहाँ पे गोलियाँ चल गई, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। अब तो बिल्कुल फ्री है, बंदा आराम से जा सकता है। ऐसी समस्या कुछ मेरठ में बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी, वहाँ से जो बीजेपी जीत रही, तो क्या लगता है मेरठ में कुछ सुधार होगा? वहाँ की जो इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी थी, आतंकवाद था, वो क्या खत्म होगा? जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ हर जगह सुधार होगा ही होगा। जैसे हर जगह उन्होंने सुधार किया है, काशी में सुधार किया, राम मंदिर बनवाया, सब कुछ बनवाया। बात राम मंदिर की हुई, तो राम मंदिर बनवाने वाले जो अयोध्या में राम मंदिर बनवाए बीजेपी, उन्होंने ही सपोर्ट किया ना, मानते हैं ना आप, फिर भी हार गई अयोध्या से। राम मंदिर पहली बात बीजेपी ने नहीं बनवाया है, राम मंदिर बनवाया है हम हिंदुओं ने। राज्यकाल में बनाना, सब तो यही बोलते हैं रामलला को लाए, रामलला इनको क्यों नहीं लाए? डोनेशन से बनाया और हिंदुओं ने बनवाया, ये सिर्फ एक अफवाह हुआ है फैलाने के लिए कि बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने नहीं बनाया, हिंदुओं ने बनाया राम मंदिर। अभी तो जनता की ही आवाज़ है, बहुत से लोग कहते हैं बीजेपी नहीं होती तो रामलला का मंदिर नहीं ये बनता। जनता की आवाज़ भी बनी इन पप्पुओं की वजह से ही है, कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने ही फैलाया कि बीजेपी का ये है, बीजेपी राम मंदिर बना रहा है, मस्जिद तोड़ के बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, मुसलमानों का नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। इस चक्कर में अफवाह फैली और आधे लोगों को अलग माइंड वॉश किया गया। बनाया लोगों ने ही है, डोनेशन से ही बनाया, पैसों से। हिंदुओं की भी बहुत गलती है। जब राहुल गांधी ने बोला था कि इस कंट्री से हम वो हटवा देंगे, हिंदुत्व हटवा देंगे, तो ये अगर वो खुद भी हिंदू है तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमारे देश के खिलाफ कि सारे हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे, मोमन राज लाएंगे? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्या वो खुद मुसलमान हैं, खुद मुसलमान है वो, लेकिन वो तो गांधी है ना, हिंदू है। वो तो उन्होंने गांधी लगवाया है ना जी। उनके दादा का नाम तो फिरोज खान है। अगर आप पूरा इतिहास उठाओ तो वो तो हैं तो मुसलमान ही। यूपी से लोगों का कहना है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, जो बोलेगा बुलडोजर चल जाएगा। अब बुलडोजर चलेगा, योगी जी आएंगे या कौन आता है ये तो आगे आने वाले चुनाव बताएगा। फिलहाल तो आगे ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आरएफ न्यूज़ से। मैं आपके साथ अनुलता।